हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 5.3 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आई होप कि आपने वीडियो देखी और आपको अच्छी भी लगी होगी। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी। हमको एक एपी दे रखी है, मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम 636, और इस एपी का सम दे रखा है अपने को 636। तो बताना इस एपी के अंदर कितने टर्म हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करेंगे, हमारे पास एपी एक 9, 17 और 25। तो इसमें पहले हमारी ए टर्म क्या होगी, ए हो गया 9, कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे तो हमारा आएगा 17 माइनस 9, तो ये रहेगा 8। और एस एन हमारे पास में 636, हमको फाइंड करना है एन की वैल्यू। तो एस एन का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। एस एन हमारा होता है इज इक्वल टू क्या, 636 है। तो एस एन का फार्मूला हो गया एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 636। तो n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी, तो n की जगह n रह गया 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 9, n की जगह n माइनस वन आ गया, सेम ही है, और d हमारे पास है 8 इज इक्वल टू 636। तो ये n रह गया इधर, और तो 2 है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 टू या 18 नहीं हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 8n माइनस 8 हो गया, और 636 इंटू टू, क्योंकि इधर डिवाइड में था इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो आ गया हमारा n इज इक्वल n इंटू 18 माइनस 8, तो ये रह गया 10 प्लस 8n इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1272। तुम्हारे n से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 10n प्लस 8n स्क्वेयर इज इक्वल टू 1272। तो अभी 8n स्क्वेयर प्लस का 10n और इधर के माइनस का इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास रहेगा 2n स्क्वेयर, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास रहेगा 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसके, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ज़्यादा आएगी, और प्लस माइनस के फैक्टर ज़्यादा होंगे, तो इसलिए हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। डी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको यूज़ करेंगे तो डी इज इक्वल टू माइनस बी, इसमें माइनस बी हमारा होगा 5 प्लस माइनस रूट बी का स्क्वेयर, बी हमारे पास है 5 का स्क्वेयर 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 4 इंटू सी हमारे पास है माइनस के 636 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 4। तो इसको सॉल्व करेंगे हम अब। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636। तो हम इसको फैक्टराइज इस तरह से कर लेते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 636 इंटू 4 की, ठीक है, और हमारा इसकी मल्टीप्लाई नीचे और इसको इक्वल करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास 4n स्क्वेयर प्लस के 53n माइनस के 48n माइनस 636, ये इसकी फैक्टर बन जाएंगे। तो इसमें से n कॉमन आ गया तो 4n प्लस 53 माइनस इसमें से 12 कॉमन ले लेंगे तो 12 कॉमन माइनस 12 कॉमन आ गया तो n 4n और माइनस प्लस के 53 इज इक्वल टू 0। एक बार 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो एक बार आ गया n की वैल्यू माइनस 53 बाई 3 4, और एक बार n की वैल्यू आ गई 12। तो ये हमारी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि कोई नेगेटिव वैल्यू या नहीं हो सकती हमारी, कोई इंटीजर भी नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 12। ये हमको फाइंड करना था। इसी के साथ होता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5। इसमें हमको ए दे रखा है, वो 5 दे रखा है। लास्ट टर्म ऑफ एपी ए एन या फिर एल, ये दे रखा है अपने को 45। एस एन है वो दे रखा है 400। फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, एक तो एन फाइंड करना है और एक कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर अपने को। तो पहले एस एन का फार्मूला यूज़ करके हम देखते हैं। तो एस एन का फार्मूला इसमें के इक्वल टू है 400।
तो ऐसे इनका फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 a प्लस एल इज इक्वल टू 400। एन इससे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हमको ए भी पता है और एल लास्ट टर्म भी दे रखा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा इजी वे से हो जाएगा। तो n/2 ए हमारे पास है 5, एल हमारे पास में 45 इज इक्वल टू 400। तो ए आ गया हमारे पास 50, तो 50 n इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में होगा तो 800, एन की वैल्यू आ गई हमारी 800/550। तो 0 से 0 कैंसिल होगी, इसको 5 पे कैंसिल करेंगे तो 16, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स होगी हमारे पास 16, और एक हमको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस डी, तो वो कर लेंगे हम ए एन से, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ए एन लास्ट टर्म अपने को दे रखी है, क्या है वो 45 दे रखी है अपने को, ए हमारे पास में 5 हो गया, एन नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड कर ली 16 है, और डी की डी, तो 45 माइनस का 5 इधर आके हो गया, तो ये 15d, ये हमारे पास 40 रह गए इज इक्वल टू 15d। तो डी की वैल्यू है कि हमारे पास में 14/15, इसको 5 पे कैंसिल करेंगे तो ये 3 पे, तो 8 पे, तो हमारा डिफरेंस आ गया 8/3। ये हमने फाइंड कर लिया, एक तुमको डिफरेंस फाइंड करना था और एक नंबर ऑफ टर्म्स, ये दोनों हमने फाइंड कर ली। इसी के साथ होता है हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन में गिवन है हमको द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 15, 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, कि फर्स्ट टर्म है एपी की वो तो 70 है, और लास्ट टर्म है वो है 350, और कॉमन डिफरेंस डी दे रखा अपने को क्वेश्चन में 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, व्हाट इज देयर सम्स। इसमें हमको एन फाइंड करना है एक तो, और एक इसके सम फाइंड करना है। तो एन फाइंड करेंगे तो हम ए एन से कर लेंगे, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दे रखी है अपने को 350, ए हमारे पास 17 प्लस एन हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू हमारे पास 9। तो 350, ये 17 इधर प्लस का तो इधर आके 17 माइनस का इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9, ये माइनस करेंगे तो ये 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये हमारा 9, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 333/9, ये 9 पे कैंसिल करेंगे तो 9 3 या 27, यहाँ पे 6 रह गया और 6 3, 9 7 या 63, तो n की वैल्यू आ गई 37, माइनस का 1 जाके प्लस का 1, तो n की वैल्यू 38 आ गई। तो अपने को S38 फाइंड करना है, तो सम ऑफ 38 टर्म फाइंड करेंगे, तो इससे कर देंगे n/2 38/2, ए हमारे पास 17 है, और एल लास्ट टर्म में हमारे पास 350 दे रखी थी, तो S38 आ जाएगा हमारे पास में। इसको कैंसिल करेंगे 38/2 तो 19, और 17 प्लस 350 तो होगा 367। अब S38 आएगा हमारे पास में, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 19 इंटू 367 की, तो हमारे S38 आ जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6973। इसमें हमको एक तो S38 फाइंड करना था, तो ये हमारा आ गया, और एक नंबर ऑफ टाइम्स फाइंड करनी थी। इसी के साथ हमारा होता है 6th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच, इसमें हमको फाइंड करना है फर्स्ट 22 टर्म की सम फाइंड करना है, इन विच डी हमारे पास है 7 और 22nd टर्म है 149। तो A22 दे रखा अपने को 149, तो A21 को लिख सकते हैं A प्लस 21D इज इक्वल टू 149, तो A प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू हमको 7 दे रखी है, तो 7 वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू 149, तो A प्लस में 21 और इंटू 7 करेंगे तो 7 147 इज इक्वल टू 149, तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 149 माइनस 147, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। हमको सम फाइंड करना है इसके 22 टर्म्स का, तो सम कैसे फाइंड करेंगे, S22 फाइंड करेंगे n/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो S22 n नंबर टर्म्स कितनी है 22/2, 2 इंटू ए हमने फाइंड कर लिया जो हमारा 2 आया था, प्लस में 22 माइनस 1, और डी हमको गिवन है 7,
तो S22 आ गया हमारे पास में 22/2 11, कैंसिल हो गया 2 पे, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 21 इंटू 7 रह गया। तो S22 आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू 4, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 147। तो S22 आ गया हमारे पास में 11 इंटू 151। तो S22 11 की 151 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 जा 11, 55 और 156 5, 11 और 5 16। तो S22 आ गया हमारे पास में 1661। इस क्वेश्चन में अपने को इतना ही फाइंड करना था कि फर्स्ट 22 टर्म्स का सम क्या होगा, वो हमने फाइंड कर लिया है। तो इसी के साथ होता है हमारा 7th पार्ट कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 151 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स 14 एंड 18। इसमें अपने को सम फाइंड करना है 51 टर्म्स का, जिसमें सेकंड टर्म दे रखी है अपने को A2 दे रखा है, वो है 14। तो A2 को लिख देंगे A प्लस डी, हमारे पास 1 है वो है 14। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड इक्वेशन आ जाएगी हमारी A3 दे रखा है, वो दे रखा है 18। तो A3 को लिख देंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A प्लस 2D सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर, अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। और फर्स्ट इक्वेशन अपने पास A प्लस डी इज इक्वल टू 14। माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो ये भी माइनस, और प्लस की जगह माइनस। तो यहाँ से A से A कैंसिल होगा हमारा, और 2D में से एक D माइनस करेंगे तो हमारे पास D, और ये रह गई 4। तो हमारी D की वैल्यू 4 आ गई। अब हम कोई भी एक इक्वेशन पुट कर देंगे जिससे हमारी A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे हम पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास A प्लस D की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 14। तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14 माइनस के 4, तो हमारे A की वैल्यू आ गई 10। तो A हमारा 10 आ गया, D हमारे पास आ गया था 4। तो हमको फाइंड करना है सम ऑफ 51 टर्म्स। तो S51 फाइंड कर देंगे हम n/2 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो S51 आ गया हमारे पास 51/2 2 इंटू A हमारे पास 10 है, n की वैल्यू हमारे पास 51 है, और D हमारे पास 4 है। तो S51 हमारा गया हमारे पास 51/2 इंटू 20 प्लस ये हमारे पास 51 150, 50 इंटू 4 200। तो S51 आएगा हमारे पास 51/2 इंटू 220, ये 2 से कैंसिल हो गया 110 पे। तो S51 आएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5610। तो ये हमको फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया है। अब हम मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। तो 9th क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑन एफ ए पी इज 49। जो हमारी फर्स्ट टर्म सम दे रखा है इसमें S7, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और S17 है वो हमारे पास में है 289। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स का सम फाइंड करना है इसके अंदर अपने को। तो कैसे करेंगे, पहले S7 को हम सोल्व कर लेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे। A और D की वैल्यू निकालने के लिए हम इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो n की Sn है उसकी जब पुट कर देंगे n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 49। तो हमारा आ गया n बाई 2 इंटू A प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ND माइनस D इज इक्वल टू 49। तो इधर हमारा 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2AN मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो, और n स्क्वेयर D माइनस के ND इज इक्वल टू 49 इंटू 2 हो गया। तो 2AN, तो
तो इसमें हम n की जगह क्या पुट करेंगे 7, क्योंकि सेवन फाइंड करना है, तो n की जगह हम 7 पुट कर देंगे। तो मेरा 7 यहाँ पे पुट करेंगे तो 14a, यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो 49d माइनस, और यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो 7d इज इक्वल टू 98। तो 14a, अब 49 में से 7 गए तो प्लस के 42d इज इक्वल टू 98। इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से 7 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रहेगा 2a प्लस में 6d, और जो 7 कॉमन लिए दे रहा कि डिवाइड में हो गया 98/7। तो ये हो गया, सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू, इसको 7 पे कैंसिल करेंगे तो 7 1 7, यहाँ पे रहेगा 2 और 8, 7 4 28, जगह 14, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ऐसे ही हम सेकंड दे रखे हमको 17, तो इसके ये 2 8 98 है, तो n 17/2, 2 इंटू a प्लस n की जगह 17 माइनस 1, और d की वैल्यू हमको फाइंड नहीं पता नहीं है, तो 289। तो 17/2 इधर चला जाएगा, तो ये रहेगा 2a प्लस 16d 289, ये 2 डिवाइड में तो इधर आके 2 मल्टीप्लाई में, और डिवाइड मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड में। अब इसको कैंसिल करेंगे तो इसको हम 17 पे कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारे पास में 17, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, ये हमारे पास हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम इक्वेशन को माइनस करेंगे, सेकंड में से क्या करेंगे, फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, और ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। तो साइन चेंज हो गए इनके, 2a से 2a कैंसिल, ये 10d इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ गया 20, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। अब कोई भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो d की हम इसमें कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसे इसमें पुट कर देते हैं, तो 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 14, तो 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12 आ गया, 2 रह गया, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास में 1, a 1 आ गया और ये d आ गया। तो इसमें हमको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स का सम फाइंड करेंगे, Sn फाइंड करना है इसमें हमको, तो Sn फाइंड करते हैं। तो इसमें हमारी a की वैल्यू आ गई 1 और d की वैल्यू आ गई 2, तो Sn फाइंड करना है, तो क्या करेंगे n/2, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तुम्हारा Sn आ गया हमारे पास में n/2, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है हमारे पास में, प्लस n की जगह n रह गया n-1, और d की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तो Sn आ जाएगा हमारे पास में n/2, ये हमारा 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2, 2n से 2 कैंसिल हो गया, तो Sn इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में n/2 इंटू 2n, अब 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो Sn आ गया हमारे n²। इसमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना था, तो हमने सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर दिया है, आया हमारा n²। इसी के साथ होता है हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। ये हमारे पास 10th क्वेश्चन है, सो दैट a1 a2 an फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। दो पार्ट दे रखे हमको 10th क्वेश्चन में, पहले तुमको इनको वो शो करना है कि AP है, और उसके बाद में इनके 15 टर्म्स का सम बताना है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारे पास an इज इक्वल टू 3 + 4n। तो an इसको AP कैसे शो करेंगे, n की जगह वैल्यू पुट करेंगे, जैसे n की जगह पहले हमने 1 पुट किया, तो 3 + 4 × 1, तो 3 + 4 ये आ गया हमारे पास 7। इसी तरह हम a2 पुट करेंगे, तो 3 + 4 × 2, तो ये आ गया हमारे पास 3 + 4 × 2 8, ये हमारे पास 11 आ गया। इसी तरीके से हम a3 फाइंड करेंगे, तो n की जगह 3 फाइंड करेंगे, 3 + 4 × 3, तो ये 3 प्लस में 4 3 12, ये हमारे 15 आ गया। इसी तरह से हमारी AP चलती जाएगी, तो हम AP लिखेंगे कैसे, 7 11 15 और 7 तक चलती जाएगी। अब इनका डिफरेंस भी चेक करेंगे, ये AP है नहीं, तो D फाइंड करेंगे, तो 11 - 7 करेंगे, तो ये 4 आ गया। इसी तरीके से एक और फाइंड कर लेते हैं, तो 15 - 11 करेंगे तो भी 4 आ गया। तो हमारी एक AP तो है, क्योंकि इनका डिफरेंस ही सेम आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, दिस
sequence is an AP as the difference of each term is same। ये एक AP है क्योंकि इनके डिफरेंस है वो सेम आ रहे हैं। तो AP है तो हमको इसको क्या फाइंड करना है, S15 सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। S15 फाइंड करेंगे तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। S15 n की जगह 15 पुट करेंगे, 2 इंटू ए आया हमारे पास में 7 प्लस n की जगह 15-1 और डी आया हमारे पास में 4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 15/2, अब 2 इंटू 7 हो गया हमारी, हो गया 14 प्लस 15-1 ये 4, 15-1 करेंगे तो 14 और 14 4 जा 64। S50 आ गया हमारे पास 15/2 इंटू 64 प्लस 14 तो ये हो गया 78। इसकी ये 2 से कैंसिल हो गया 39 पे। तो S15 आ गया हमारे पास में 15 इंटू 39। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 39 इंटू 15 की, तो ये आ गया हमारे पास में, तो ये आ गया हमारे पास में S15 आ गया 585। ये हमको फाइंड करना था। इसी के साथ हमारा 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट 10th क्वेश्चन का। तो an इज इक्वल टू 9 - 5n। ये हमको AP शो कराएंगे तो पहले क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 9 - 5 और n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 9 - 5 ये आ गया हमारा 4। ऐसे ही A2 फाइंड करेंगे तो 9 - 5 इंटू हो गया 2, तो 9 - 10 ये आएगा -1। तो A3 फाइंड करेंगे तो 9 - 5 इंटू n की जगह 3 पुट कर देंगे तो 9 - 15, तो हमारे पास में माइनस का 6। अब AP होगी हमारे पास, तो इसको हम चेक करते हैं कि AP है या नहीं। तो 4 - 1 - 6 सो 1। D फाइंड करेंगे तो माइनस के 1 और माइनस का 4 तो आएगा -5। और सेकंड डिफरेंस चेक करेंगे, माइनस का 6 है हमारे पास और माइनस माइनस से प्लस का 1 हो गया तो माइनस का 5। यहाँ पर डिफरेंस सेम आया हमारा, तो हम लिख देंगे दिस सीक्वेंस is an AP as the difference of each term is same। ये हमारी एक AP है क्योंकि हर टर्म्स का डिफरेंस है वो सेम आया है। तो अब हम इसमें S15 फाइंड करेंगे। S15 फाइंड करेंगे तो 15/2 2 इंटू ए की जगह हमारे पास आया है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 4 प्लस n हमारे पास 15 तो 15 - 1 और D हमारे पास कितना है माइनस का 5। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 2 इंटू 4 8 हो गया प्लस 15 - 1 14 इंटू माइनस के 5। तो S15 आ गया हमारे पास में 15/2 8 और ये कितना हो गया माइनस का 14 माइनस करेंगे तो 14 इंटू 5 ये साइन माइनस का हो गया तो ये हो गया 70। तो S15 आ गया हमारे पास में 15/2 इंटू -62। अब ये 2 पे कैंसिल 31 पे। तो S15 आ गया हमारे पास में 15 इंटू -31। अब 31 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं 15 से, तो क्या आएगा हमारे पास में, साइन तो माइनस का आएगा और 15 1 15 और 15 3 45 और 1 46। तो S15 आ गया हमारे पास में माइनस के 465। इसी के साथ हमारा 10th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।